हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल क्या है। हमने ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में ना उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1000 से 600 बीसी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1000 से 600 साल के बीच में उत्तर वैदिक पीरियड था, यानी कि पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड था। देखिए उस काल में क्या बोला है, यह युग आर्य संस्कृति के यानी आर्यन कल्चर के प्रसार, विकास, अभ्युदय, उत्कर्ष, ऊहापोह और विभिन्नीकरण का युग था। इस समय धर्म, दर्शन, नीति और आचार विचार, मत विश्वास आदि की रूपरेखा स्पष्ट हो गई थी। मतलब देखो देखो दोस्तों, उत्तर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, आर्यन कल्चर का प्रचार प्रसार होने लगा और आर्यन कल्चर का अभ्युदय हुआ। अभ्युदय का अर्थ होता है दोस्तों उन्नति, मतलब कि सफलता, प्रगति, सफलता। जो बोलते हैं ना, उन्नति, प्रगति, सफलता, मतलब किसी चीज में लगातार ग्रोथ होना, उसे क्या कहा जाता है, वो अभ्युदय होना, यानी कि राइज होना। किसी चीज में लगातार बेटर करते जाना, किसी चीज का उदय होना, किसी चीज में लगातार सफलता प्राप्त करना, उसे भी क्या कहा जाता है, अभ्युदय। और उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज कोई भी, जैसे इंसान की कोई स्थिति होती है ना, उस स्थिति से लगातार बेटर होते जाना। कोई इंसान की, किसी समाज की जो स्थिति रहती है, पहले जो स्थिति थी उस स्थिति से पहले से उस स्थिति से पहले से बेटर होते जाना और उसका लगातार ग्रोथ होते रहना, उसको क्या कहा जाता है, उत्कर्ष। ठीक है, तो अभ्युदय और उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है, लगभग लगभग सेम ही होता है। अभ्युदय का अर्थ होता है प्रगति, सफलता, उत्थान, ऐसा मान सकते हो। और उत्कर्ष का भी अर्थ क्या होता है, अपनी जो पहली वाली स्थिति है उससे लगातार बेटर होते जाना। ठीक है, उसका फैलाव होना, उसका लगातार बेटर होते जाना, उसे क्या कहा जाता है, उत्कर्ष। इसी काल में उत्कर्ष हुआ, ऊहापोह हुआ। ऊहापोह का अर्थ होता है दोस्तों, अगर किसी बात को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर मन में अगर कोई लगातार ऐसे विचार चल रहे हैं जिसपे आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और उसके लिए जो गहन सोच विचार चलती है ना, उसे क्या कहा जाता है, ऊहापोह कहा जाता है। ठीक है, तो ये युग था आर्यन कल्चर के प्रचार प्रसार, विकास, अभ्युदय, उत्कर्ष, ऊहापोह और विभिन्नीकरण वाला युग था। इस समय धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत विश्वास आदि की रूपरेखा स्पष्ट हो गई। मतलब इस काल में क्या हुआ, लोगों में लगभग तय हो चुका था कि वो किस किस प्रकार के उन्होंने धर्म को फॉलो करेंगे, उनका दर्शन किस प्रकार का होगा, उनकी नीति क्या होगी, वो किस चीज को मानेंगे, किस चीज पर वो विश्वास करेंगे, कैसा उनका बिहेवियर होगा, ये सब इसी काल में स्पष्ट हो गया था। ठीक है, देखिए क्या बोला है, इस समय धर्म, दर्शन, दर्शन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दर्शन का अर्थ होता है देखना। दर्शन का सामान्य अर्थ देखो, जैसे बोलते हैं हम लोग मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन का अर्थ क्या होता है, देखना, साक्षात्कार करना। ये जीवन के जो गंभीर रहस्य होते हैं, उनको मनुष्य अपने जो बौद्धिक प्रयास से समझने की कोशिश करता है ना, उसे भी दर्शन कहा जाता है। जीवन के गंभीर रहस्यों को इंसान अपने स्तर पर जितना समझने की कोशिश करता है, वो भी दर्शन का एक भाग है। तो दर्शन का अगर आपको शाब्दिक अर्थ समझना है तो वो क्या होगा, देखना, दृष्टि करना, साक्षात्कार करना, उसे कहा जाता है। तो इस काल में क्या हुआ ना, मनुष्य का धर्म, किसी चीज को उसका दर्शन किस प्रकार होगा, उसकी नीति, जो पॉलिसी मेकिंग होता है वो, आचार विचार, बिहेवियर जो होता है वो, और मत विश्वास, किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है, ये सब चीज जो है ना इंसान का इसी काल में फिक्स हो गया। मतलब ये बात यही बोली गई है कि इस समय धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत विश्वास, इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है आदि की जो रूपरेखा है वो स्पष्ट हो गई, यानी कि फिक्स हो गई। इसी काल में इंसान का बिलीफ सिस्टम, इंसान का जो धर्म था, इंसान क्या चीज को मानता है, क्या चीज को नहीं मानता है, किसी चीज का अगर वो दर्शन करता है, कैसे इंसान किसी चीज के बारे में सोचता है, इस सब की जो जानकारी, जो रूपरेखा है, जो माइंडसेट है ना, अगर आप बोलोगे माइंडसेट जो वर्ड है, वो इस काल में इंसान का फिक्स हो गया था। ठीक है, कौन से पीरियड में, पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में, जिसका टाइम पीरियड था 1000 से 600 बीसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लो आप लोग। फ्रेंड्स, इस काल के अध्ययन के बारे में, मतलब इस काल के बारे में हमें जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो देखिए क्या बोला है, इस काल की जो जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद और आरण्यक प्रमुख थे। ठीक है, इस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इस काल के अध्ययन के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत थे, इस काल की जो जानकारी है, यानी कि पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड बोले तो उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी हमें किससे मिलती है, तो वह आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद और आरण्यक जो है, यहाँ से हमें पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आपको पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप क्या बोलोगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद और आरण्यक से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला है कि इस काल को लौह प्रौद्योगिकी काल
से जोड़ा जाता है सामान्यतः, क्योंकि इसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हुए होंगे। यानी कि उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी काल यानी कि आयरन टेक्नोलॉजी, आयरन वाला एरा, आयरन यानी कि लौह प्रौद्योगिकी काल यानी कि आयरन टेक्नोलॉजी एरा आप मान सकते हो। मतलब इस काल में कहीं न कहीं इंसान को लोहा मिल गया था। ठीक है, लोहे की खोज हो गई थी, आप ऐसा मान सकते हो। इसीलिए क्या बोला गया है, ये जो काल था सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी काल को इस काल से जोड़ा जाता है। सामान्यतः इस काल में क्या हुआ दोस्तों, यानी पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड बोले कि उत्तर वैदिक काल में ना लोहे की खोज हो गई थी, ऐसा आप मान सकते हो, क्योंकि इसे लौह प्रौद्योगिकी काल से जोड़ा जाता है। अगर आपको पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल के कौन से एरा में लोहे की खोज हुई थी या लोहे के उससे जोड़ा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी काल यानी कि इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, ऐसा आप मानोगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे क्या बोला है, इस काल के अध्ययन के लिए कई सारे मृदभांड प्राप्त है, चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त है। मृदु यानी क्या होता है, मिट्टी, और मृदभांड का अर्थ होता है दोस्तों एक प्रकार की खास मिट्टी के बर्तन जो कि कई सारे रंगों से पॉलिश करके बनाए जाते हैं, स्पेशली काले रंग से पॉलिश करके बनाए जाते हैं। तो मृदु भांड का अर्थ क्या होता है, चित्रित मृद भांड, यानी कि उसमें कई प्रकार की पेंटिंग्स होती हैं। मृदु भांड का अर्थ होता है कई एक खास प्रकार का बर्तन, आप समझ सकते हो, मिट्टी का बर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए हमें मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन भी, पॉलिश्ड मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उत्तर वैदिक काल को किससे जोड़ा जाता है, लौह युग से जोड़ा जाता है, आयरन एरा से जोड़ा जाता है। मतलब कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी और इस काल के अध्ययन के लिए हमें चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त है, जिनका अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन जो कि एक खास रंग से, खास कलर से पॉलिश किए जाते हैं, जिनमें कई प्रकार की कलाकृतियां भी बनी होती हैं। इस बात के क्या बोलते हैं, पर्याप्त साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स देखिए उत्तर वैदिक काल में आगे क्या है कि इस कल्चर के लोगों का जो मुख्य केंद्र था, मतलब इस कल्चर के जो लोग थे, आर्यन कल्चर के लोग थे, वो कहाँ कहाँ तक फैले थे। इस कल्चर के लोगों का जो मुख्य केंद्र था वो था आपका मध्य देश। ठीक है, मध्य देश, मध्य प्रदेश नहीं, हाँ मध्य देश बोल रहा हूँ। मध्य देश क्या था, ऋग्वैदिक पीरियड में ना मध्य देश जो था वो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पश्चिम में आपका सरस्वती नदी यानी कि राजस्थान वाला एरिया, पूर्व में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद वाला एरिया। इनके बीच का जो एरिया था ना उसे क्या कहा गया, मध्य देश कहा गया। उत्तर में आपका हिमालय, दक्षिण में आपका विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र यानी राजस्थान, और पूर्व में क्या होगा, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। इनके बीच का जो एरिया था, ये बीच का एरिया क्या कहलाया आपका, मध्य देश कहलाया। ठीक है, तो आर्यन कल्चर के लोग मध्य देश तक फैले थे। इनका जो मुख्य केंद्र था, सेंटर था, वो क्या था, मध्य देश था। जिसका जो अगर आप बोलोगे सीमा, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में आपका राजस्थान तक मान सकते हो, और पूर्व में इलाहाबाद यानी कि प्रयाग तक ये क्षेत्र पूरा फैला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका मध्य देश। तो इस कल्चर के लोगों का जो एपिक सेंटर था, मुख्य केंद्र था, वो क्या था, मध्य देश यानी कि ये वाला एरिया। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पश्चिम में आपका राजस्थान, पूर्व में आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयाग क्षेत्र है। यानी कि आधुनिक आप मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा मान सकते हो, कुछ हिस्सा राजस्थान का मान सकते हो, कुछ हिस्सा यूपी का मान सकते हो। यानी कि उत्तर भारत के क्षेत्र को ही मध्य देश कहा गया है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्षेत्र में ही आर्यन कल्चर के लोग फैले थे, इनका एपिक सेंटर यही था, मुख्य केंद्र यही था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग।